बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इनपुट फंक्शन, जिसमें हमने सी इन को स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की मदद से देखा कि कैसे यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। वहाँ पे हमने एक जो है वो प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई की कि अगर हम यूज़र से स्ट्रिंग्स रीड करना चाहें, मींस ऐसी वैल्यू जो कि मल्टीपल वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो वो सी इन के साथ जो है वो प्रॉब्लम करती है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं लिखा इंटीजर मेन स्ट्रिंग मैसेज सी आउट एंटर आ मैसेज और सी इन मैसेज, और इसी मैसेज को प्रिंट करवा के देख लेते हैं। सी आउट यू एंटर्ड मैसेज। इसको स्टेप बाय स्टेप रन करते हैं। ये मैं कहता हूं मेरे पास आउटपुट स्क्रीन है, यहां पे मेरे पास रैम का पार्ट है। मेन बाय स्ट्रिंग मैसेज, इसका मतलब रैम के अंदर जो है वो कि मेमोरी ऑक्यूपाई हो गई जिसका नाम मैसेज है, और इसके अंदर हम जो है वो कोई मल्टीपल जो है वो कैरेक्टर्स का जो है वो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सी आउट एंटर आ मैसेज, इसका मतलब स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आया एंटर आ मैसेज। उसके बाद सी इन इनपुट करें, और जो भी इनपुट करें किस में स्टोर कर दें, मैसेज में। मैंने इनपुट कर दिया दिस इज टेस्ट और प्रेस कर दिया एंटर। अब मेरे पास जो है वो तब तक डेटा रीड किया जब तक मैंने एंटर प्रेस नहीं कर दिया, क्योंकि सीन तब तक डाटा रीड करता है जब तक हम एंटर प्रेस नहीं कर देते। अब इसमें जब स्टोर करने की बारी आई तो उसने दिस को अलहदा एक वैल्यू समझा, इज को अलहदा समझा, टेस्ट को अलहदा समझा। इस दिस को उसने मैसेज में स्टोर कर दिया, इस को स्टोर करने के लिए आगे कोई वेरिएबल नहीं है, टेस्ट को स्टोर करने के लिए आगे कोई वेरिएबल नहीं है, तो इन दोनों को स्किप कर दिया, यानी ये हमारे पास किसी जगह पर भी स्टोर नहीं हुए। उसके बाद जब प्रिंट हुआ यू एंटर्ड, और मैसेज का मतलब दिस, तो मैंने जो इनपुट किया था वो तो स्टोर हुआ ही नहीं। तो अब इस प्रॉब्लम को अगर हम मैनेज करना चाह रहे हैं तो हमारे पास C++ में इसके लिए फंक्शन मौजूद है गेट लाइन। गेट लाइन फंक्शन को हम दो तरह के सिंटैक्स में यूज कर सकते हैं। नंबर 1, हम लिख सकते हैं cin.getLine, और उसके बाद जो भी डाटा आप रीड करना चाह रहे हैं वो किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहे हैं तो उस वेरिएबल का नाम, और उसके साथ उसकी लेंथ कि कितने कैरेक्टर आपने इनपुट करने हैं। दूसरा तरीका यह है कि हम यूज करते हैं गेट लाइन और उसके बाद सी इन एंड मैसेज। पहले तो हमें यह देखना है कौन सा सिंटैक्स कब यूज होना है। हम अभी यूज करेंगे ये वाला सिंटैक्स। उसकी रीजन क्या है कि जब हम स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज कर रहे होते हैं तो उसके साथ हम ये वाला गेट लाइन यूज करते हैं। इट मीन्स कि मैं अगर लिखूं स्ट्रिंग मैसेज और इस मैसेज के अंदर डाटा अगर रीड करना है तो गेट लाइन सी इन एंड मैसेज। इसका मतलब ये फंक्शन कह रहा है कि सी इन क्योंकि इनपुट के फीचर्स प्रोवाइड कर रहा होता है तो इसकी मदद से इनपुट लें, और जो भी इनपुट लें वो किस में स्टोर कर दें, मैसेज में। अब गेट लाइन एक ऐसा फंक्शन है जो हर चीज़ को एज ए कैरेक्टर समझता है सिवाय एंटर के, यानी मैं जो भी वैल्यू इनपुट करूंगा, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हैं, चाहे वो डिजिट्स हैं, चाहे वो स्पेशल सिंबल्स हैं, चाहे वो स्पेस है, वो सारी की सारी एज इट इज़ मैसेज के अंदर स्टोर हो जाएंगी। और जैसे ही मैं प्रेस करूंगा एंटर, इसका मतलब मैंने जो इनपुट करनी थी वो मेरी कंप्लीट हो गई है, उसे मैसेज के अंदर स्टोर कर दिया जाए। इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं। ओके जी, एग्जांपल देखते हैं कि मैंने एक स्ट्रिंग मैसेज लिया, मैसेज प्रिंट कराया, एंटर अ मैसेज। अब मैं गेट लाइन के मैसेज डाटा रीड करना चाह रहा हूं तो इसका सिंटैक्स है गेट लाइन सी इन मैसेज और सी आउट यू एंटर्ड सी आउट मैसेज। अब इस प्रोग्राम को उसी तरह रन करके देखते हैं।
ये मेरे पास रैम का पार्ट है, ये मेरे पास आउटपुट स्क्रीन है। लिखा हुआ है स्ट्रिंग मैसेज का मतलब रैम के अंदर एक स्पेस ऑक्यूपाई कर दें जिसका नाम है मैसेज। सी आउट एंटर अ मैसेज, स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आया एंटर अ मैसेज। उसके बाद गेट लाइन और साथ में पहला पैरामीटर है सीन। इसका मतलब कि यूजर से इनपुट लें और वो इनपुट जो मैं यहाँ पे इनपुट करूँगा लाइक दिस इज आ टेस्ट और एंटर। तब तक डाटा रीड किया जब तक मैंने एंटर प्रेस नहीं कर दिया। जैसे एंटर प्रेस किया इसका मतलब मेरा डाटा कंप्लीट हो गया। और वो डाटा किस में स्टोर कर दें, मैसेज में। तो यहाँ पे स्टोर हो गया दिस इज आ टेस्ट। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया था कर्सर मेरा न्यू लाइन पे आ गया था। उसके बाद यू एंटर्ड, सी आउट की मैं से प्रिंट करवा लिया यू एंटर्ड। सी आउट मैसेज, मैसेज में क्या पड़ा हुआ है दिस इज आ टेस्ट। तो इससे हमें यह पता चला कि अब हम स्पेस को भी जो है वो प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं यूजिंग गेट लाइन। और इस गेट लाइन को हमने यूज़ किया है स्ट्रिंग के साथ। अब बात करते हैं दूसरे गेट लाइन के, सीन डॉट गेट लाइन। ये कैरेक्टर अरे के साथ काम करता है। लाइक मेरे पास कोई स्ट्रिंग इस तरह से है कैरेक्टर मैसेज और उसका साइज है 50। इसका मतलब कि एक कैरेक्टर टाइप की अरे है। ये जब हम आगे जाके अरे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इसका मतलब हमने मैसेज के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई की है जिसमें मैक्सिमम 50 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। अब अगर मैंने इस मैसेज के अंदर डाटा रीड करना है तो मैं लिखूंगा सी इन डॉट गेट लाइन और मैसेज और मैक्सिमम लेंथ इसकी 50। इसका मतलब यूज़र से चेन ऑफ कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग रीड करें, उस स्ट्रिंग को मैसेज के अंदर स्टोर कर दें और उसमें मैक्सिमम कैरेक्टर क्या हो सकते हैं 50। तो ये था जी हमारा गेट लाइन फंक्शन। यहाँ पे एक एडिशनल बात जो आपको बताना ज़रूरी समझूंगा कि आप अपनी हैबिट बना लें कि जब भी गेट लाइन फंक्शन यूज़ करना है उससे पहले आपने सी इन डॉट इग्नोर फंक्शन यूज़ करना है। वजह क्या है, हम जब भी डाटा यूज़र से लेते हैं ये हमारा जाता है मेमोरी बफर में, इनपुट बफर में। उस मेमोरी बफर से, इनपुट बफर से आता उस वेरिएबल में जिसके अंदर हमने स्टोर करना है। जब मैंने लिखा था गेट लाइन सीन तो मैंने इनपुट किया दिस इज आ टेस्ट। ये कहाँ पे चला गया, इनपुट बफर में। और उसके बाद उस बफर से उठ के आ गया मैसेज। यानी जब तक मैं इनपुट कंप्लीट नहीं कर देता तब तक हमारे मेमोरी बफर में जाती रहती है। अब अक्सर ऐसा भी होता है कि मेमोरी बफर में पहले से कुछ मौजूद होता है, तो हम क्या करते हैं कि वो फिर इनपुट जो लेता है वो इनपुट लेने के लिए डायरेक्ट मेमोरी बफर में जो चीज़ पड़ी है वो मैसेज में आ जाती है। यानी समटाइम्स ऐसा होगा कि हम अब गेट लाइन को यूज़ कर रहे हैं, वो हमसे डेटा ले ही नहीं रहा, वो डायरेक्ट कोई चीज़ ऑलरेडी बफर में पड़ी थी उसे वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। तो हमें लगेगा हमारा प्रोग्राम गलत काम कर रहा है या एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। तो अगर इससे बचना है तो हम हर दफ़ा इनपुट लेने से पहले उस मेमोरी बफर को क्लियर कर देंगे। तो सीन डॉट इग्नोर क्या करता है, उस मेमोरी बफर को क्लियर कर देता है ताकि यूज़र से डेटा लेना ज़रूरी हो जाए। तो ये था जी आज का लेक्चर जिसमें हमने जो है वो गेट लाइन को सीखा ताकि हम जो है वो स्ट्रिंग्स भी जो है वो यूज़र से रीड कर सकें। तो अगर आपको पसंद आया है तो इस लेक्चर को जो है वो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच।